Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equals to product of two given numbers। इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है कितना 6। हमें नंबर दिया गया है 404 और 96। इसका सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर से निकालना है। 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 2 बार में, 0 बार में, 2 बार में, 2 से 1 0 1 बार में, बस इतना ही होगा, इससे याद नहीं होगा। उसके बाद 96 2 से जाएगा 4 बार में, 8 बार में, फिर 2 से 2 4 बार में, फिर 2 से 1 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर जाएगा 2 से 3 बार में, सॉरी 2 से 3 बार में जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 101 96 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना 3 to 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। अब हमें निकालना है HCF, जो कि कितना है, कॉमन क्या है 2 का पावर 2 जो कि है 4। LCM हमारा आएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ये तो शायद हम पहले भी कर चुके हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसका जो LCM है वो आएगा 9696। ये तो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। नाउ HCF इंटू LCM is equals to product of given numbers। HCF कितना है हमारा 4 इंटू LCM कितना है 9696, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर यानी 404 इंटू 96। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 6 कितना होगा 24, 2 4 9 जा 36 38 3 4 6 24 27 2 बचा, फिर उसके बाद 4 9 जा 36 38। इधर भी सेम वही आएगा, आप देख सकते हैं। बस इतना ही करना था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला गया है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ। हमें इसका a एंड b का HCF और LCM निकालना है। ये जो a और b है इसका हमें HCF एंड LCM निकालना है। तो चलिए कॉपी में इसको निकालते हैं, बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x इज इक्वल्स टू a, उल्टा लिख दिया, a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब। हमें निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लिखते हैं। कॉमन क्या है एक्स वाई, पावर हम क्या लेते हैं छोटा वाला, तो x का पावर 1 आएगा और यहाँ पे y का पावर 2 आएगा। बस सिंपल। LCM निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं है साथ साथ उसको भी लेते हैं। कॉमन है हमारा एक्स वाई और कॉमन नहीं तो कुछ भी नहीं, तो बड़ा पावर होगा हमारे यहाँ पे 3 और इसका भी 3। तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इतना ही था, कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ था नहीं इसमें, बस जैसे हम पहले करते हुए थे वही था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। The HF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other। हमें HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इसका यूज़ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें इसी का यूज़ करना है, इसलिए मैंने बोला था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे आइए देखते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन 8 हमें गिवन है HCF कितना गिवन है 23, LCM कितना गिवन है 1449 और एक नंबर गिवन है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर है हमारा 161। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें सेकंड नंबर, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM जो इक्वल होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का। HCF हमें पता है 23 है, इंटू LCM भी हमें पता है 1449 है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, हमें एक नंबर गिवन दिया हुआ है 161, दूसरा नंबर हमें नहीं पता,
तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी जगह एक्स लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 23 इंटू 1449 बाय 161 इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कट जाएगा 7 बार में। अब जब हम इसको 7 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, फिर 0 बार में, फिर 7 बार में। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ से हमारा जो एक्स का वैल्यू होगा वो 207 आ जाएगा, 207। तो हमें बस यही निकालना था और कुछ नहीं करना था। मैंने आपको बोला था कि ये याद रखना, आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम उसी तरह है। हमें HCF गिवन है 145 एंड LCM गिवन दिया हुआ है हमें 2175 और फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर हमें गिवन दिया हुआ है 725। फाइंड करना है हमें सेकंड नंबर। तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर। हमें पता क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का। तो हमें HCF कितना दिया हुआ है 145, LCM कितना है 2175 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स यानी 725 इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा इधर 725 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको काटना है, तो ये कितने से कट रहा है, कैलकुलेशन है यहाँ पे बस थोड़ा सा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, अब इसको काटो, ये कटेगा हमारा इससे, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 5, यहाँ पे आ जाएगा 29। और फिर जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको इससे काटेंगे तब आएगा 87। देखो ठीक ही काट रहा हूँ ना मैं, यहाँ से 5 बार में 29 से 87, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 435। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा काट के, यही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द HCF ऑफ टू नंबर्स a and b is 5 and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a and b। तो ये भी सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। हमें गिवन क्या दिया, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले गिवन हमें दिया हुआ है HCF कितना गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में, 5। LCM हमें दिया हुआ है 200, ठीक है। हमें फाइंड करना है AB, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो HCF हमारे 5 इंटू LCM है 200, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स यानी A इंटू B। तो यहाँ से हमारा AB का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1000। बस छोटा सा क्वेश्चन था इतना, और कुछ है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन 11, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड देयर HCF। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको चलिए कॉपी में करते हैं, जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा हमें बस करते जाना है, बाकी ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो हमें बोला है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। तो लेट कर देते हैं हम, लेट HCF इज इक्वल, लेट HCF बी x। हमने HCF को x लेट कर लिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो LCM होगा, LCM वो 9 टाइम्स होगा HCF का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू 500। हमें बोला गया है HCF प्लस LCM इज इक्वल टू है 500। HCF कितना है, x है, हमने x ही लेट किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस LCM कितना है 9x इज इक्वल टू 500। अब ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 500।
यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। x इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 50, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 50। अब हमें निकालना है LCM। LCM इज इक्वल्स टू है 9x, तो 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है 50 आया है, 9 5 जा 45, 450 हमारा जो होगा वो LCM आ जाएगा। बस क्वेश्चन में इतना करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन दिया हुआ है HCF हमें गिवन दिया हुआ है 18, और हमें क्वेश्चन नंबर में दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू है 12960, और फाइंड करना है फाइंड LCM। तो सेम वही चीज करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो HCF हमारा दिया हुआ है 18, LCM फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कितना है 12960। तो यहाँ पर हमारा LCM जो होगा वो हो जाएगा 12960 बाई 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो LCM हमारा निकल के आ जाएगा, अब इसको डिवाइड तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 720। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा 720 आ रहा है हमारा LCM, जो कि हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। एंड टू नंबर्स हैव 15 as their HCF and 175 as their LCM. Give reason. हमें बताना है कि क्या दो नंबर कोई ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 15 हो और LCM 175। हमें बस इतना बताना है। अब वो हम कैसे बताएंगे, आइए कॉपी में आपको बताता हूँ। तो जो हमारा HCF होता है ना, वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है LCM का। कहने का मतलब है अगर हम LCM डिवाइड बाय HCF करेंगे तो यहाँ पर हमें हमेशा एक नेचुरल नंबर देखने के लिए मिलेगा। नेचुरल नंबर, कभी भी नंबर हमें पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, हमें कभी भी नंबर पॉइंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम डिवाइड देके देखते हैं कि क्या हमें नंबर पॉइंट में मिल रहा है या कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो हमें डिवाइड देना है 175 बाय 15। 15 से डिवाइड दो, 15 बन गया, 15 बचा 2, 25 हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, इट कैन नॉट पॉसिबल, इट कैन नॉट पॉसिबल। अब हमें रीजन भी देने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज HCF नॉट डिवाइड्स LCM completely। ये इसको completely डिवाइड नहीं दे रहा है, ये इसको completely डिवाइड नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइड देने पे आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये completely डिवाइड नहीं दे रहा है, तो ये इसका HCF और LCM नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में इतना ही था, बस आपको इतना ध्यान रखना था कि जो LCM होता है अगर हम उसको HCF से डिवाइड दें तो हमें हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, कभी भी नंबर पॉइंट में नहीं मिलेगा। तो बस इतना ध्यान रखना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, हमें इनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें आइए कॉपी में फाइंड करते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 है का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है 69/92। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इसको 3 से डिवाइड जा रहा है कितना बार में, 23 बार में। फिर उसके बाद डिवाइड किससे जा रहा है, इसके बाद आता है 92, ये तो खत्म हो गया। ये डिवाइड जाएगा हमारा 2 से 46 बार में, 2 से 223 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 23 बाय 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 23। 23 से 23 कट जाएगा, हमारा आएगा 3/4। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। बस इसमें इतना ही करना था। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, हमें दिया गया है 368/92।
496। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 368 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से लेंगे 184 आएगा, फिर 2 से 92 आएगा, फिर 2 से 46 आएगा, फिर 2 से 23 आ जाएगा। सेम उसी तरह इसका भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 2 बार में 4 8, 2 से 1 2, फिर उसके बाद 4, फिर 2 से 6 बार में 2 बार में, फिर 2 से 3 और 1 बार में। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसकी जगह हम दे देंगे 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू 23 बाय 2 का पावर 4 इंटू 31। 2 का पावर 4 2 का पावर 4 कट जाएगा, 23/31 हमारा आंसर होगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में है हमारा 473/645। इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये डिवाइड कैसे जा रहा है, ये डिवाइड जाएगा सीधा 11 से, तो 11 से डिवाइड देंगे तो 43 बार में। अब इसको डिवाइड देना है 6 4 5 को डिवाइड देंगे हम 5 से, 5 से डिवाइड देने पर आएगा 129। फिर देंगे हम इसको 3 से 4 बार में, 3 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 43 बाय 15 इंटू 43। तो ये कट जाएगा, 11 में 15 हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और इसका पार्ट 4 भी है, पार्ट 4 कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 1095 बाय 1168, इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। सबसे पहले 1095, इसको हम डिवाइड दे सकते हैं 5 से, 2 बार में, फिर 9 बार में। अभी जाएगा 3 से दे देते हैं, 3 से देंगे तो 73 आएगा। अब इसको देना है 1168 को, इसको हम देंगे 2 से डिवाइड, तो जाएगा 584, फिर 2 से 292, फिर उसके बाद 2 से ही जा रहा है 146, फिर दोबारा 2 से, 2 से तो बहुत बार जा रहा है 73। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 73 बाय, ये अगर 2 का पावर 4 यानी कितना, 2 का पावर 4 यानी 16, 16 इंटू 73, 73 से 73 कट जाएगा, 15/16 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ से हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आप मैथ से ज़्यादा इंग्लिश में फंसने वाले हो। क्या मैथ से ज़्यादा इंग्लिश में फंसने वाले? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैथ से ज़्यादा इंग्लिश में फंसने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। हमें एक सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड दे और 6 रिमाइंडर भी आए। मतलब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर बताना है, हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड दे और रिमाइंडर 6 आए। समझे? हमें यहाँ पर वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड दे और 6 रिमाइंडर आए। अब आपको स्कूल में सिखाएंगे कि यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब HCF निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लार्जेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब HCF निकालना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। वहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ मिलेगा लेकिन निकालना LCM रहेगा। तो इससे आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे HCF निकालना है या फिर LCM। तो फिर क्या करें, या तो आप पूरा इंग्लिश को पढ़कर हिंदी में कन्वर्ट करके समझिए, या फिर आपको जब भी डिवाइड्स लिखा हुआ मिले, जब भी डिवाइड्स लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे HCF निकालना है। जब भी आपको डिवाइड्स लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पे HCF निकालना है। और अगर आपको डिवाइडेड बाय या फिर डिविजिबल बाय लिखा हुआ मिले तो वहाँ पे समझ जाइए कि LCM निकालना है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन हमें दिया हुआ है 438 और 606 लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना दे रहे हैं 6, हमें रिमाइंडर कितना दे रहे हैं 6। सो तो अब हम इन दोनों में से 6 माइनस करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे 6, 6 में से माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 432, यहाँ पे आ जाएगा 600। अब हम इन दोनों का निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन।
2 से 1 बार में, 1 बार में, 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा 1, तो वो भी आ जाएगा 8 बार। 2 से 2 बार में, फिर 9 बार में, और इसको भी सेम उसी तरह फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से 300, 2 से हो जाएगा 150 बार में, फिर 2 से हो जाएगा कितना 7 बार में, 5 बार में, फिर उसके बाद जा रहे हैं 3 से 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से 5 बार। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 29, और इसको 600 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2। HCF, हमें HCF निकालना है। यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि HCF निकालेंगे। HCF कितना है, HCF आएगा 2 का पावर 3 यानी कि 8। तो अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं शायद कुछ थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसका जो प्राइम फैक्टर गलत निकाला हूँ, याद है वो गलत हो गया ना। प्राइम फैक्टर में इसका थोड़ा डिवाइड में गलती कर दिया हूँ। वो 2 से 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बार में जाएगा, फिर ये 6 बार में जाएगा। यहाँ पे 2 आना था, यहाँ पे मैं 1 लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। फिर 2 से जाएगा 108 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 27 बार में, फिर ये 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 का पावर 4 इंटू में आ रहा है हमारा 3 का पावर 3, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 3 का पावर 3 लिखा हुआ है। ओके, समझ जाइएगा, यहाँ पे 27 है यानी 3 का पावर 3। ठीक है, अब इसका अच्छे भी गलत निकाल दिया मैं। यहाँ पे 2 का पावर 3 आएगा और इंटू में 3 आएगा, यानी 8 इंटू 3, यहाँ पे 24 हमारा HCF आएगा। तो बस इस क्वेश्चन में हमें इतना करना था, ये 8 हमारा आंसर गलत आना था, 24 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 302 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। लार्जेस्ट को मत देखना, लार्जेस्ट को नहीं देखना है, डिवाइड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। जब भी डिवाइड्स लिखा हुआ मिले इसका मतलब समझ जाओ वहाँ पे HCF निकालना है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हमें जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको माइनस करेंगे। हमें इसमें रिमाइंडर 5 दिया हुआ है तो इसको माइनस करेंगे, और इसमें हमें रिमाइंडर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे। माइनस करो कितना है 315, इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 150। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 315 का। 3 से 105 बार में, फिर 3 से 35 बार में, फिर 7 5 जा यानी 5 7 जा। इसके बाद इसका निकाल देंगे 450 का। 2 से जा रहा है 2 to 5 बार में, फिर उसके बाद 5 से जा रहा है कितना बार में 45 बार में, फिर 5 से जा रहा है 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 का पावर 2 to 5 इंटू 7। इसके बाद 450 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो इसका HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉमन जो है, कॉमन क्या है 3 का पावर 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3 का पावर 2 कॉमन है और 5, यहाँ से जाएगा 9 5 जा कितना 45। यही हमारा आंसर है 45। अगला क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 leaves the remainder same as leaves the same remainder 7 in each case। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें यहाँ वाला नंबर बताना है, यहाँ वाला नंबर बताना है, यहाँ वाला नंबर बताना है कि अगर हम 35 56 और 91 से डिवाइड दें जिससे हमारा रिमाइंडर 7 आए, हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है। यहाँ पर क्या आएगा कि हम इन तीनों से डिवाइड दें और रिमाइंडर 7 आए। क्वेश्चन समझे, हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है यहाँ पर क्या होगा जिससे इन तीनों से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 7 आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी डिवाइडेड बाय या फिर डिविजिबल बाय लिखा हुआ मिले
इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है। चलिए कॉपी में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें नंबर दिया हुआ है 35 और 56, 90। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 35 का, उसके बाद 56 का। 56 2 से जाएगा 2 बार में, 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 7 बार में। सेम उसी तरह इसका भी कर लेंगे। 21 ये जाएगा 7 से बार में, 13 बार में, यहाँ से 1 बार में, 3 बार में। अब इसको ऐसे लिख लेना है 35 इक्वल्स टू 5 इंटू 7। 56 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 7। 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 30। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या, एलसीएम निकालना है ना। हाँ, स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबसे पहले जो कॉमन है उसको लेंगे। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। कॉमन ये क्या है 5, उसके बाद 2 का पावर 3, फिर उसके बाद 13। इसको सॉल्व करेंगे। 7 5 का 35 होता है, 35 इंटू 8 इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 3640। 3640। तो हमें बताना था कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो इनको डिवाइड दे और रिमाइंडर 7 आए। तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। तो जो हमारा लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर इज वो होगा 3640 प्लस 7, जो कि होगा हमारा 3647। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमें एलसीएम निकालना था तब हम यहाँ पे +7 कर रहे थे, मतलब रिमाइंडर को प्लस कर रहे थे, और जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तब रिमाइंडर को माइनस कर रहे थे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आपको एलसीएम निकाल रहे हो तो रिमाइंडर को प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप को क्या करना है, एचसीएफ करना है कि एलसीएम। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, जब भी डिवाइडेड बाय लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाना है एलसीएम निकालना है। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एक ही रिमाइंडर दिया गया था, यहाँ पे इस बार 2-2 रिमाइंडर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है कॉपी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। नंबर क्या दिया गया है 28 और 32। इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 1 4, 2 से 7 बार में, फिर 32, 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। अब इसको ऐसे लिख लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 7। 32 इज इक्वल्स टू 2 का पावर कितना 3 तो 5, 2 का पावर 5। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है उसको यहाँ पे बड़ा पावर देंगे इंटू 7। अब ये 2 का पावर 5 होता है 32 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 224। अब क्या करेंगे, अब क्या प्लस करें। हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रिमाइंडर को प्लस किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो 28 था हमारा, 28 पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 28 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। ये थोड़ा अलग मेथड से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 32 था, 32 में कितना रिमाइंडर आ रहा था 12, तो यहाँ पे -12 करेंगे। -12 करो, कितना आ रहा है 20, फिर 20। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको जब हमने माइनस किया यहाँ पे भी 20 आ रहा है और यहाँ पे भी 20 आ रहा है, तो इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, इसमें से भी हम 20 माइनस करेंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो होगा 224 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 220 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन से अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रिमाइंडर दिए गए हैं।
वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में एक रिमाइंडर दिया गया था। जब भी आपको एक से ज़्यादा रिमाइंडर दिया जाए तो उसका डिफरेंस निकाल लो पहले नंबर के साथ। जैसे 28 पे 8 रिमाइंडर दिया गया था तो हमने इसका डिफरेंस निकाल दिया। सेम यहाँ पर भी 32 में हमें 12 का रिमाइंडर दिया गया था तो हमने इसके साथ 12 का डिफरेंस निकाल दिया। अब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो दोनों इक्वल होगा। अब उसी इक्वल नंबर को इससे माइनस कर देना है तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो आंसर आ जाएगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजिबल बाय। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब भी डिवाइडेड बाय या फिर डिविजिबल बाय लिखा हुआ मिले इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे एलसीएम निकालना, यानी इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना। इतना तो पता चल गया। उसके बाद क्या करना है, देखो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो ये इन दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल आएगा। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल आएगा। एक सेकंड मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ। देखो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे एलसीएम, और अगर हम एलसीएम निकालने के बाद इसको डिवाइड दें 468 से और इसको डिवाइड दें हम कितने से 520 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। हमें वो नंबर बताना है जो 17 इंक्रीज करने के बाद डिवाइड हो। मतलब हमें वो नंबर बताना है जो 17 इंक्रीज करने के बाद डिवाइड जाए, यानी हमारे पास जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम 17 माइनस करेंगे। समझे? मैं कॉपी में इसको निकाल के समझाता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइज एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 1 बार में, 7 बार में, फिर ये जा रहा है 13 से। तो पहले 13 के टेबल में कितना आता है, 9 बार में होता है ये, 39 जा। फिर 3 से 3 बार में, उसके बाद सेम उसी तरह इसको भी कर लेंगे। 2 से जा रहे हैं 2 बार में, फिर 6 बार में, फिर उसके बाद 6 बार में, 2 से 1 3 0 बार में, फिर ये भी 13 10 जब हो जाएगा 2 से 5 बार में। इसको ऐसे लिख लेना है 468 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 30। 520 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 13। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, 2 कॉमन, बड़ा पावर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कॉमन क्या है उसके बाद 13 कॉमन है। फिर कॉमन नहीं है क्या है, वो 3 का पावर 2 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 8 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो होगा 4680। ये हमारा एलसीएम आएगा। अब ये जो नंबर है ये इन दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख लेना, ये इन दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमें वो नंबर बताना है जो 17 इंक्रीज करने के बाद डिविजिबल हो। समझे? देखो जैसे हमें वो नंबर बताना है जिसमें अगर हम 17 प्लस करें तो उसके बाद डिविजिबल हो। हमें वो नंबर बताना है जो 17 प्लस करने के बाद डिविजिबल हो। तो ये तो पहले से ही डिविजिबल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 माइनस करेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर उसमें हम ये जो हमारा एलसीएम आया है उसमें हम 17 माइनस करेंगे। इसमें से 17 माइनस करो तो ये हो जाएगा 4663। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस इतना करना था इसमें। देखो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है 17 प्लस करने के बाद डिविजिबल हो, लेकिन ये तो पहले से ही डिविजिबल है तो हम इसमें 17 माइनस करेंगे तब हमारा जाके रिक्वायर्ड आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट का जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो 15 से भी, 24 से भी एंड 36 से भी। अब आप इस ग्रेटेस्ट को मत देखना। अब ग्रेटेस्ट को देख के क्या लगेगा कि हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमें निकालना एलसीएम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजिबल बाय। जब भी डिवाइडेड बाय या फिर डिविजिबल बाय लिखा हुआ है इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो चलिए कॉपी में एलसीएम निकालते हैं। इसका हमें निकालना है एलसीएम। हमें क्वेश्चन नंबर 20 है। हमें कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 15 दिया गया 15। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3 से 5 बार में,
फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, 24 है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 6 बार में, 2 से 3 बार में। फिर उसके बाद 36 है, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब इसको हमें ऐसे लिख लेना है 15 1 5 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 24 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3 इंटू 3, 36 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन है सबसे पहले उसको लेंगे, कॉमन है 3, 3 का पावर 2 लेंगे, फिर उसके बाद 2 का पावर यहाँ पे हम 3 लेंगे, 2 का पावर 3, उसके बाद यहाँ पे लेंगे 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 8 इंटू 5। देखो कितना आ रहा है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 360 एलसीएम आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला था ना, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 4 बार 9 लिख दो, हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये जो नंबर है इसको हमें डिवाइड देना है 360 से हमें इसको डिवाइड देना है। 360 से डिवाइड देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे इससे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड देते हैं। अब इसको डिवाइड देना सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए, तो ये जाएगा 2 बार में 720 से, इसको माइनस करो कितना आ रहा है, 2 7 आ रहा है, फिर 9, फिर एक और बार 9 उतार दो, यहाँ से 9 उतर जाएगा। फिर अब ये जा रहा है 7 बार में, 7 से कितने बार में, 2520 बार में। ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 9 7 और 2। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आया है, उसको हम माइनस कर देंगे इस नंबर से, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 9999 माइनस 279। इसको माइनस कर देना है, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 7 जाएगा 2, 9 में 2 जाएगा 7, फिर उसके बाद 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था, हमें बोला था कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ, तो सबसे पहले हम इसको 360 से डिवाइड देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर को 0 लाना है, तो उसके लिए हम इसमें माइनस करेंगे 279 को। अब आप अगर इसको माइनस करो, अब आप इसको डिवाइड दोगे ना 360 से, देखो अगर आप इसको इस नंबर को डिवाइड दोगे कितना से 360 से, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, समझे। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर तो 279 आता है, तो 0 करने के लिए हमें इसमें से माइनस करना था, हमने यहाँ पे माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। तो वैसे इस क्वेश्चन में इतना करना था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 21 पर। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अब ये बिल्कुल 20 नंबर की तरह है, बस ऊपर में क्या था कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा था, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर दे दिया गया है 3, तो हमें सेम वही काम करना है, बस यहाँ पर जो रिमाइंडर दिया गया है उसको प्लस कर देना है, यानी सेम वही काम करेंगे, बस यहाँ पे +3 करेंगे। तो चलिए इसको कॉपी में करते हैं कैसे करना है, बिल्कुल सेम वही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकाल देना है। वहाँ पे डिविजल बाय लिखा था ना, डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2 बार में। देखिए तो 7 13, और इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही बहुत छोटा नंबर, इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा हमारा 2 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 13, यही होगा एलसीएम। अब 4 इंटू 7 इंटू 13 करो, कितना आ रहा है एलसीएम। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 364, ठीक है। अब सेम वही काम करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा हमारा 9999। अब इसमें इसको हम डिवाइड देंगे, जो हमारा एलसीएम आया था, हमारा एलसीएम कितना आया था 364,
अब इसको डिवाइड दो। अब डिवाइड देना बहुत मुश्किल है इसमें, मैं समझता हूँ कि डिवाइड देना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, डिवाइड दे देते हैं। यहाँ से 2 बार में जाएगा कितना, 728, माइनस करो। अब 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 9 नीचे उतर जाएगा। अब ये कितना से जा रहा है, ये जाएगा अब 7 से जा रहा है, 7 से डिवाइड दे देते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 5, फिर उसके बाद 48 आ रहा है यहाँ पर। अब इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो 171 आएगा। तो हमने इसको क्या किया, डिवाइड दे दिया। अब सेम उसी तरह यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा होगा वो होगा 9999 माइनस जो हमारा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर है 171। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो उसको तो माइनस करेंगे, लेकिन साथ में हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमें साथ में +3 भी करना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे +3 भी करेंगे। तो अब इसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 9831, ये हमारा आंसर है। 9839,803 हमारा आंसर है।